और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेतागण और युवा साथी, सम्मानित हमारे अभिभावक, माता बहन, सभी को सरफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें निमंत्रण देके यहाँ पे बुलाया है और मैं भी आप लोगों के निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पे आया हूँ। और निश्चित तौर पे ये मंच जो था पहले भी मुझे पता था और अभी भी मैं इस बात को दोहराऊंगा कि ये मंच सामाजिक है, ना ही कि राजनीति है। निषाद समाज कैसे आगे बढ़े उसके लिए हम सबको यहाँ पे मंथन करना है। और पूर्व में ही हमारे बहुत सारे वक्ता ने बात को रखा कि सबसे पहले जरूरी है कि अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसको आगे बढ़ाना। ये हर माँ बाप, हर समाज के लोगों का दायित्व है कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, उसको काबिल बनाए। काबिल नहीं बनेगा तो ये संसार उसको हमेशा गुमराह करते रहेगा। तो इसलिए आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। साथियों, मेरे बारे में आप सभी को, बहुत सारे साथी को बहुत कुछ पता होगा या बहुत सारे साथी को बहुत कुछ हमें में भी पता होगा। बिहार में मैंने मजबूती से सामाजिक कार्य मैंने चालू किया। 2014 में भी हमने कुछ पॉलिटिकल गतिविधि मैंने किया, बड़े बड़े लोगों के पीछे घूमा। 2015 में भी मैंने बिहार में मैंने समाज को जोड़ते हुए राजनीतिक दल के साथ मजबूती से मैंने काम किया। और फिर मैंने उत्तर प्रदेश भी मैं आया कि समाज को आगे बढ़ाना है। 2016 में भी मैंने उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा के माध्यम से, लौटन जी सब हमारे पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने बहुत सारा काम किया। इलाहाबाद में गौराज निषाद जी का अगर 32 फीट का प्रतिमा हमने ही लगाया था और बहुत हमने काम किया उत्तर प्रदेश में। और उस समय में भी मेरा एक ही इच्छा था, उस समय तो पार्टी भी नहीं था मेरा, सिर्फ एक ही सोच था कि हमारा समाज आगे बढ़े और राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत हो। और उस समय में भी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी मजबूती से काम कर रहे थे, सब पार्टी को मैंने लखनऊ में बैठा कर एक मंच पे लाने का कोशिश किया, लेकिन मैं उस समय में भी सफल नहीं हो पाया और मेरा जो कोशिश था वो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद चुनाव का परिणाम आप सभी को पता है 2017 का। फिर मैं लौटकर बिहार में गया और 2018 में मैंने काम किया। और मैं तब तक इतना तो मैं सीख लिया था कि मांगने से आपको भीख मिल सकता है और किसी को दया आ जाएगा तो आपको आशीर्वाद दे देगा। आपको अगर कुछ चाहिए, अगर आपका अधिकार है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और मैंने ये सीख लिया। और फिर मैंने बिहार में 2018 में पार्टी बनाया, विकासशील इंसान पार्टी। और 17 दिन के अंदर में हमारा एक ही लड़ाई है, जब ये देश एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब कि मैं बड़े बड़े नेता के पीछे मैंने घूमा और कहीं से कोई मुझे गुंजाइश नजर नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और फिर मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और हमारी लड़ाई जो था कि दिल्ली सरकार से आरक्षण, इसके लेके मैंने यूपीए के साथ गठबंधन किया और 3 लोकसभा सीट पर मैंने लड़ा और परिणाम अच्छा नहीं रहा, मैं चुनाव हार गया। उसके बावजूद भी मैंने लड़ा और 2020 में बिहार में आपने देखा कि किस तरीके से परिवर्तन आया। आज बिहार में एनडीए की सरकार है और उस सरकार का एक हिस्सा वीआईपी पार्टी है। आज जितना पावर 74 सीट वाले के पास है, जितना पावर 44 सीट वाले के पास है, उतना ही पावर वीआईपी के पास भी है, उतना ही हम पार्टी के पास भी है। आज कोई भी, आज 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है बिहार में। एक साल का बजट जो है 2.25 लाख करोड़ का बजट है और 2.25 लाख करोड़ रुपया किस तरीके से बिहार के विकास में खर्चा होना चाहिए, उस पैसे के बारे में अगर सोचने का अधिकार है तो 4 व्यक्ति के पास अधिकार है। उसमें एक व्यक्ति वीआईपी पार्टी का भी प्रमुख उस व्यक्ति बैठक में होता है और साल का जो बजट बनता है उसमें निर्णय लिया जाता है कि किस तरीके से राज्य का विकास होगा और किस तरीके से मछुआरा समुदाय का विकास होगा। तो ये ताकत हमने बनाया है और ये ताकत पूरे देश में बनाने की आवश्यकता है। ये ताकत नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं। जब तक पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं है। आज मैंने मेरे विभाग में मैं देख रहा हूं
मेरे से पहले किस तरीके से काम होता था। मछुआरा आवास बनना है तो 80% गैर मछुआरा को आवास बन रहा है। जिनकी पहुंच है, पावर है, जो ऑनलाइन पहले कर सकता उनको लाभ मिल रहा है। आज मैं विभाग में गया हूं तो मैं देख रहा हूं कि मछुआरा का जो अधिकार है दूसरे लोग लूट रहा था। आज मैंने इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं और मैंने कई पदाधिकारी को मैंने सस्पेंड कर दिया कि आपने गलत कर रहे हैं। तो और एक से एक स्कीम, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा स्कीम नहीं होगा। आप चाहिए तो नेट पे जाकर देख लीजिए कि इतने बड़े बेहतर स्कीम आज हम बिहार में लॉन्च कर दिए कि सरकार की तरफ से जनता का कल्याण के लिए, और भी खास करके परंपरागत मछुआरा के विकास के लिए, ये हमारा समाज के लिए। लेकिन अभी हमारी लड़ाई है दिल्ली में, क्योंकि हमारी जो मुख्य लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, वो तो दिल्ली से पूरा होना है। और मुझे पता है कि दिल्ली अगर पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश होकर पहुंचना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि छोटे बच्चे को आप 7 लीटर दूध पिला देंगे तो बहुत ही जल्दी जवान नहीं होगा। ये बात सही है, लेकिन कोशिश तो हम सबको करना है ना। और बिहार में देखिए कैसे जवान हो गया है। 2.25 लाख करोड़ का बजट का डिसीजन सनत मल्ला ले रहा है कि कैसे बिहार में विकास होगा। हमने किया। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का गुजरात मॉडल पूरे देश में है, उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का भी मॉडल पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में आने वाले समय में होगा। हमने 2014 में पैर रखा राजनीति में। 14 से पहले मुझे ये नहीं पता था कि सांसद क्या होता है, विधायक क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, मुझे नहीं कुछ पता था। मैं तो अपनी जिंदगी बेहतर जी रहा था, मुंबई में दिन रात काम कर रहा था और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने उसको छोड़कर मैं बिहार गया और मैंने 14 से लेकर और 20 तक यानी कि 6 साल में मैंने बिहार में सरकार बना लिया। ये हमारे वीआईपी पार्टी का उपलब्धि है और यही उपलब्धि उत्तर प्रदेश में करना है। निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश में वो समय है कि आज से पहले 75 साल में कभी भी उत्तर प्रदेश में निषाद के बारे में इतना चर्चा नहीं होता होगा। और उसका श्रेय है डॉक्टर संजय निषाद जी का भी है। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में बहुत काम किए हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 2016 में भी मैं उनको बहुत सारा मदद किया। चंपा देवी में रैली करना, लखनऊ में रैली करना, हर तरह से मैंने सहयोग किया, उनके साथ में रहा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका पॉलिसी जो है जमीन पर उतरना चाहिए बेहतर। कभी कभी आप जब पॉलिसी अच्छा नहीं बता पाएंगे, ये समाज जो यहाँ पे आप लोग बैठे हैं मुकेश सहनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है और नहीं रहना चाहिए आपको। आपको तो संपूर्ण बिहार या देश में निषाद समाज कैसे आगे बढ़े उसके लिए आपको सोचना है। और आपका ठीक है, मैं भाई हूं, आपका रिश्तेदार हूं तो सोचिए। लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचना है तो आप उसके रिश्तेदार है तो सोचिए। अगर समाज के शुभचिंतक है तो पूरे बिहार नहीं पूरे देश के निषाद समाज के हक अधिकार के बारे में सोचिए। तो आज उत्तर प्रदेश में जो निषाद पार्टी के द्वारा समाज ने आंदोलन किया, सबका सोच था कि हमारा निषाद पार्टी सरकार बनाए और आगे चले, लड़ना पड़ेगा, हारेंगे फिर लड़िए। मैंने बिहार में देखिए 2020 में चुनाव लड़ा, 19 में भी लड़ा, हार गया। 2020 में भी चुनाव लड़ा, 17 वोट से मैं हार गया। उसी समय में कोरोना हो गया और मुझे पूरा बिहार का काम करना था, मैं अपने सीट पर ध्यान नहीं दे पाया, मैं 1700 वोट से हार गया। हारने के बाद भी मैं सिकंदर बन गया। तो आपकी लड़ाई ऐसी होना चाहिए कि आप हारने के बाद भी सिकंदर बनिए, हारने के बाद भी आपके सर पे ताज होना चाहिए। आज बिहार का मंत्री मैं बना तो ये इसलिए हुआ कि जो मैंने बड़े पैमाने पे मैंने सोचा। अगर मैं अपने परिवार के लिए सोचता तो हारने के बाद मैं सिकंदर नहीं बनता, ना ही मेरे सर पे ताज होता। लेकिन मैंने पूरे बिहार के बारे में सोचने का काम किया, तब जाके ये मुझे मौका मिला। इसलिए आपकी रणनीति ठीक है, आप जो सोच रहे उसमें आपका फायदा तो है। आपने 2018 में अपने परवीन निषाद जी को सांसद सपा से बना दिया, ठीक है, इसमें आपका फायदा तो है। लेकिन समाज का क्या, जो आपके पीछे खून पसीना बहाया उसका क्या? 2019 की बात आया, भाई एक टिकट में भी तो समझौता कीजिए। आप एक सीट पे समझौता कीजिए, एक टिकट पे समझौता कर लिए, एगो सांसद बना के क्या फायदा हुआ?
आज से पहले सांसद नहीं बना है, बहुत सांसद बना है, बहुत सारा मंत्री बना है, लेकिन जब तक आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो कौन है? कौन है समाजवादी पार्टी? मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का सुप्रीमो कौन है? तो सबको पता होगा अखिलेश यादव जी। तो उसी तरीके से कल वीआईपी का बिहार में सुप्रीमो पूछा जाएगा कि ये एनडीए गठबंधन का कौन है, तो वहां पे मुकेश सहनी का नाम आएगा। उसी तरीके से जब तक आप डिसीजन लेने वाला आदमी नहीं बनिएगा ना, तब तक आपका समाज का कल्याण नहीं है। इसलिए आज देखिए इस देश में, ठीक है मैं किसी का विरोध नहीं कर सकता हूं, आज इस देश में अपर कास्ट को 10% आरक्षण मिला गरीब लोगों को, और मिलना भी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं कि मिलना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश में निषाद समाज में भी गरीब लोग हैं, निषाद समाज में भी गरीब है, तो उसी आधार पे निषाद समाज को भी 10% देश में आरक्षण लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बंगाल से मैं कोई बेटी को लेके अपने घर में बिहार लेके आ जाऊं, उनके शादी करा दो, उनके बच्चे को आने वाले समय में आरक्षण नहीं मिलेगा, बताइए कैसा नीति है? तो हम सबको आरक्षण लागू कराना है, इसके लिए मजबूती से सोचना है, उत्तर प्रदेश से लड़ाई लड़कर आगे दिल्ली तक पहुंचना है। आज देखिए, आज जहां पे हमारे डॉक्टर साहब को लखनऊ में बैठना चाहिए, दिल्ली वाला उनको तेल लगा था कि हाथ जोड़ता कि आप हमारे साथ आइए, और आप दिल्ली में जाके कैंपिंग कर रहे हैं, क्या जरूरी है? आपके पास ताकत है भाई, आप मैदान में उतरिए, मैं पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हूं कि आप मैदान में उतरिए, मैं आपके साथ हूं, बगैर कंडीशन का। क्या जरूरी है दिल्ली में? आपको मंत्री बनना है, आप आ जाइए बिहार में, मैं आपको मंत्री बनाता हूं, लास्ट में मैं अपना मंत्री पद मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बड़ा सोचिए भाई, आपसे ही दुनिया खत्म नहीं होगा, आज मेरे से ही दुनिया खत्म नहीं होगा। मैं 30-35 साल के लिए इस धरती पर रहूंगा, 40 साल रह जाऊंगा, 40 साल की उम्र है, 40 साल और रह जाऊंगा, उसके बाद में तो हमारा ये समाज आगे बढ़ेगा, ये हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इस समाज के लिए अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कल कौन सोचेगा? तो अपने से ऊपर उठ के सोचने की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि नीति और नियत जिनकी अच्छा हो उत्तर प्रदेश में, आप लोग हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करूंगा कि उनके साथ रहिए। मेरा मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने के लिए थोड़े आया हूं, मैं तो ऑलरेडी बना हूं। अभी मैं लखनऊ गया था, एक बहन आई कि बोला भैया हम लोग पार्टी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप मंत्री बन जाइएगा तो हमको भूलिएगा नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि अभी मंत्री नहीं हूं, मैं अभी भी मंत्री हूं, सिर्फ मंत्री ही नहीं हूं, मैं एक प्रदेश का सरकार का मैं एक हिस्सा हूं, एक प्रदेश का सरकार का मैं हिस्सा हूं। और हमें आज एक मंत्री नहीं, बिहार में जितने भी मंत्री है, जिनको जो काम कह दे, ऐसा बिहार में कोई मंत्री नहीं है कि मुकेश सहनी का बात को टाल दे। आज वो मंत्री मैं हूं, मैं एक बार नाराज हो जाता हूं तो बिहार में परेशानी बढ़ जाता है, तो आज वो मैं मंत्री हूं। तो लेकिन मेरा स्वभाव है लोगों से मिलना जुलना, बैठ के बात करना, तो उनको फील हुआ कि हम मंत्री नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम मंत्री हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने के लिए नहीं आया। हाँ, ये बात सही है कि पार्टी विस्तार होगा, पार्टी मजबूत होगा, और पार्टी को देश लेवल पे हम आगे लेके जाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ये बदलाव आप ही लोग ला सकते हैं। आज अगर मैं मुंबई नहीं आता तो बिहार में इतना बड़ा बदलाव नहीं लाता, क्योंकि मैं मुंबई आया, वहां के तौर तरीका, वहां का रहन सहन, सब चीज मुझे पता था, किस तरीके से काम करना है समाज के बीच में, और यही चीज मैंने अप्लाई बिहार में किया। उसी तरीके से आप लोग संपन्न है, आप लोग गांव की ओर देखें, आपका भाई आपका अपना वहां पे बहुत पीछे है, आप उनके लिए मदद कीजिए और समाज के साथ आप मदद कीजिए। एक समय आएगा कि आप भी वहां का प्रतिनिधि बनेंगे, शायद हो सकता है मुखिया बन जाइएगा, वहां का बीडीसी बन जाइएगा, वहां का विधायक बन जाइएगा, हो सकता है वहां के मंत्री बन सकते हैं, जैसे मैंने बिहार में बना। लेकिन आपको सेवा निस्वार्थ होकर करना पड़ेगा। पहले से सोच लीजिएगा कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए, तो नहीं होगा। आप काम कीजिएगा ना तो निश्चित तौर पर लाभ आप ही को मिलेगा। काम कीजिएगा, आप लाभ किस लंदन में मिलने वाला किसी को, आपको ही मिलेगा। लेकिन पहले से दावेदारी पेश कर दीजिएगा तो नहीं होगा। हमें पता है कि आज मेरे पास वो शक्ति है, ताकत है कि हम अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हमने भी मुख्यमंत्री बनाया। अगर मैं समर्थन पत्र नहीं देता तो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमने बनाया। जब मैं बनाने का क्षमता रखता हूं तो मुख्यमंत्री बनने का क्यों नहीं क्षमता रखता हूं? उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बन सकते हैं। ये यूपी बिहार में हमारी संख्या है ना, 14% की संख्या है,
और जिसके पास 14% संख्या हो वो आदमी मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे बनेगा। और जब तक आप टॉप लेवल पे पावर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। और गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन हो लेकिन आपका ताकत रहेगा सरकार में तो निश्चित तौर पर सुना जाएगा। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च किए और उत्तर प्रदेश के हमारे समाज के ही बेटा वो लीड करेंगे। जैसे लौटन जी हैं, हमारे बिंद जी हैं, हमारे अशोक जी हैं, सारे लोग मिलकर वो पार्टी चला रहे हैं। सिर्फ मैं एक विचारधारा हूं, आपने मेरे बारे में जान रहे हैं कि किस तरीके से ईमानदारी से काम करता हूं। मेरे लिए कुर्सी के लिए मैं बॉम्बे से नहीं आया था, मैं मंत्री बनने के लिए नहीं आया था, मैं समाज के काम करने के लिए आया। ये एक रास्ता है कि मंत्री पर बैठा हूं, कल नहीं भी रहूंगा, परसों फिर से आऊंगा। तो ये मंत्री मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में समाज आगे बढ़े, समाज का जो अहम लड़ाई है आरक्षण वो पूरा हो। और जब सरकार में आएंगे तो बहुत सारा पॉलिसी आपको देखने के लिए मिलेगा कि काम करना है। आज मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे अपने बिहार के सरकार के बारे में ज्यादा बोलूं, इसके बारे में तो आप वेबसाइट पे देख लेंगे कि हिंदुस्तान में इकलौता प्रदेश है कि राज्य सरकार के द्वारा हम लोग जो भी योजना चला रहे हैं वो अद्भुत है। और मैं चाहूंगा कि वो योजना पूरे देश में लागू हो। जिस तरीके से हम लोग बिहार में काम करें वो पूरे देश में काम हो, देश की सरकार काम करे। मैं चाहूंगा कि योगी जी भी वो काम करें, उनको इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे काम करेंगे तो हमारा समाज का विकास होगा। और रहा समाज का जो काम है लड़ना, तो वो तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपके आने वाले पीढ़ी को भी लड़ना पड़ेगा, उसके आगे वाले पीढ़ी को लड़ना पड़ेगा। हमारे क्या मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं कि समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, हमसे पहले भी बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा है और उसी को बताए हुए रास्ते पे मैं आ रहा हूं। आज बताइए, कोई राम को मानता, कोई रहीम को मानता है, मैं फूलन देवी को मानने पे लोगों को तकलीफ है। तो ऐसी विचारधारा को खत्म करना पड़ेगा। आपको जिसको मानना मानिए ना, दिल खोल के मानिए, उसमें किसी को आपत्ति क्या है। हम किसी को मना करते हैं कि आप रहीम को क्यों मानते हैं, राम को क्यों मानते हैं। तो अगर हम फूलन देवी को वंशज हैं, हम उनको अपनी माता मानते हैं, हम अपनी बहन मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो आपको आपत्ति किस बात का है। तो इस विचारधारा के साथ चलिए। आज हमारे बिहार में एनडीए की सरकार है, वहां तक भी हमारी दोस्ती है। आज वो हमारे सुनेंगे, दिल्ली में नहीं सुनेंगे और दूसरे प्रदेश में उनकी हम नहीं सुनेंगे। अगर हमारे सुनते हैं तो आप आरक्षण लागू कर दीजिए, बेगर कंडीशन आपको मदद हम करने के लिए तैयार है। जब आप दिल्ली में मेरी बात नहीं सुन सकते हैं तो हम बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों सुनेंगे। भैया आपसे तो दोस्ती हमारा सिर्फ बिहार तक है और फिर कब तक है, तो जब तक आप हमारे साथ अच्छे से है तब तक है, यहीं तक है दोस्ती आपसे। तो इसलिए आप सभी संगठन के सभी पदाधिकारी से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम रखा है। और मैं चाहूंगा कि समाज एकजुट हो। यहाँ पे हमें जानकारी मिला कि 2-3 गुट में हमारे समाज है, ये मत कीजिए। सब आदमी वीआईपी पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, बीजेपी हो, समाज पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, आप काम कीजिए, आपको जो उचित लगता है वहां काम कीजिए, लेकिन समाज के नाते एक प्लेटफॉर्म पर रहिए। बस मैं यही कहने के लिए आया हूं। जिस रोज आप जागरूक होंगे उस रोज हम आगे बढ़ेंगे, आप जागरूक नहीं होंगे हम पीछे रहेंगे, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारे मेहमान आए हैं, बहुत दूर दूर से उत्तर प्रदेश से यहाँ पे बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी संख्या में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि किसी सिटी में कि बड़ी संख्या में माता बहन भी यहाँ पे कार्यक्रम में आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।